तो गाइज आज हम बात करेंगे वेगाबॉन्ड के चैप्टर 27 से लेकर 29 तक। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि मुशासे उसकी स्पीड देखकर शॉक हो जाता है और उसका मुंह पूरा खून से भर जाता है। सीजरू कहता है तुम्हें पता है किसी बीस्ट का सामना किसी दुश्मन से होता है तो लड़ने से पहले वो दहाड़ता क्यों है, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसकी दहाड़ से उसका दुश्मन डर जाएगा और फिर लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका सर काटना बस उसकी दहाड़ थी। और फिर वो डेंसीचिरो से कहता है सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है फाइट को अवॉइड करना। मुसाशी कहता है थैंक यू सीजरू, तुमने मेरे जैसे आदमी को अपनी स्किल्स दिखाई, लेकिन अभी मैं तुम्हें 1-on-1 के लिए चैलेंज करता हूँ। सीजरू कहता है पता है मुसाशी, कभी कभी जिद हमें कहीं नहीं लेकर जाती और मुझे तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डेंसीचिरो कहता है ये क्या बकवास कर रहा है। सीजरू कहता है मैं ऐसा ही हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ और अभी मेरा मन कर रहा है ब्लेजर क्वार्टर जाने का, तो अब मैं वही जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ चला जाता है। उसके बाद वहाँ से तोजी जाते हुए मुसाशी से कहता है सीजरू के बाद सबसे ताकतवर मैं ही हूँ, तो तुम यहाँ से जिंदा निकल आए, उसके बाद तुम्हारा सामना मेरे से होगा, मगर लगता नहीं कि तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे। और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर मुसाशी उनसे पूछता है ब्लेजर क्वार्टर किस तरफ है। वो लोग गुस्से में बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से ऐसे ही बाहर निकल सकते हो। मुसाशी कहता है अभी तक मैंने उसे अपनी स्किल्स नहीं दिखाई, जब क्योटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन वो है तो मेरा किसी और से लड़ने का क्या फायदा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ से आकर कंफर्म करता है कि वो पांचों मर चुके हैं। अब अपने डिसाइबल्स का बदला लेने के लिए डेंसीचिरो के रास्ते में खड़ा था। चैप्टर 28। उनके पांचों डिसाइबल्स के मरने की खबर सुनकर डेंसीचिरो के आंसू निकल आते हैं और वो कहता है मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ, उनके पांचों का बदले में मैं तुम्हें 5 बार मारूंगा। मुसाशी कहता है तो यहाँ से निकलने के लिए मुझे तुम्हें हराना होगा। डेंसीचिरो कहता है कोई से तलवार दो। दूसरे बंदे कहते हैं हमें नहीं लगता कि इसके साथ अब हमें कोई नरमी दिखानी चाहिए, ये मरना ही डिजर्व करता है। मुसाशी अपनी टूटी हुई लकड़ी की तलवार उठाकर कहता है फिक्र मत करो मैं रेडी हूँ। डेंसीचिरो कहता है ये लकड़ी की तलवार से तुम क्या ही कर लोगे। मुसाशी एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पास फेंकता है और उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो उस पर अटैक करता है, लेकिन डेंसीचिरो से ब्लॉक कर देता है। लेकिन वो ये देखकर समझ गया था कि ये कोई आम बंदा नहीं है और अब वो भी सीरियस हो जाता है। मुसाशी दीवार में घुसी लकड़ी हुई तलवार को निकालता है और कहता है अगले अटैक पर तुम्हारी मौत लिखी है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार मुसाशी तेजी से उसके चेस्ट पर अटैक कर देता है। ये देखकर सारे लोग उसे डीमन बोलने लगते हैं और वो ये सुनकर खुश भी होता है कि आखिरकार हमेशा से मैं यही तो करना चाहता था, दूसरे मास्टर स्वॉर्ड्समैन से लड़कर अपनी स्किल्स को बढ़ाना, और आखिरकार मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया। अब मुझे सारे रास्ते साफ साफ दिख रहे हैं। और फिर से वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार डेंसीचिरो वो अटैक ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो मुसाशी। चैप्टर 29। डेंसीचिरो उसे एक एडवाइस देता है कि हमारे पास से एक असली तलवार ले लो। वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, और डेंसीचिरो उसे अपनी स्किल्स दिखाता है। उसकी तलवार डिफ्लेक्ट करके उस पर अटैक करता है, बट उसकी चेस्ट पे थोड़ी सी खरोच आती है। वो कहता है मुसाशी तुम इतने कॉन्फिडेंस इसलिए हो क्योंकि शायद तुम्हारा सामना किसी ताकतवर से नहीं हुआ। मुसाशी कहता है तुम बोलते रहो, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। फिर वो उस पर अटैक करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे खड़े आदमी बाहर जाकर गिरते हैं और उन्हें देखकर माताची वहाँ से भाग जाता है और दूसरे रूम में जाकर छिप जाता है। मुसाशी कहता है सोल, एंगर, फियर, ये सारे तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी तलवार से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मुसाशी ये भी सोचता है कि इसकी तो हल्क जैसी बॉडी है, तो इसने मेरे तेज हमले को डॉज कैसे किया। और अब मुसाशी इस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे अपनी शोल्डर से उसे ढकेल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरे कमरे में माताची उनकी महंगी साके पी रहा होता है। डेंसीचिरो कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि ये हल्क जैसी बॉडी ने तुम्हारा अटैक को डॉज कैसे किया। बहुत पहले जब मैं बच्चा था तब मुझे ये सियोका सेइजरू मेरे भाई की तलवार मुझे दी गई थी। इसका मतलब जैसा अभी मुसाशी ने कहा तुम्हारी स्वॉर्ड जैसी होती है, वो तुम्हारी इमोशन भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ही अपने भाई सेइजरू की स्वॉर्ड यूज करने से उसने तेजी सीखी, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड सेइजरू को रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो उसकी तेजी उसके पास रिफ्लेक्ट हो गई। फिर मुसाशी कहता है मुझे तुम्हारी तलवार से साफ साफ दिख रहा है। फिर डेंसीचिरो उसकी छाती बीच से काट देता है और ये चैप्टर ये पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।